नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय समूचे राज्य में हनुमान चालीसा को लेकर राजनीतिक माहौल जमकर तपा हुआ है। 2 दिन पूर्व ही विधायक रवि राणा ने कहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए, अन्यथा वे खुद अपनी पत्नी व सांसद नवनीत राणा के साथ सीएम ठाकरे के निजी आवास मातोश्री बंगले के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसे लेकर अमरावती शहर में शिवसेना द्वारा काफी तल्ख प्रतिक्रिया दी गई थी, जिसके तहत कहा गया था कि यदि विधायक रवि राणा में दम हो तो वे शनिवार को मातोश्री बंगले के सामने हनुमान चालीसा का पठन करके दिखाएं, अन्यथा ऐसा नहीं होने पर शिव सैनिकों द्वारा अमरावती में विधायक रवि राणा के घर के सामने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। इस चेतावनी के बाद पहले तो शनिवार और रविवार की रात कुछ युवा सैनिकों ने विधायक रवि राणा के शंकर नगर परिसर स्थित गंगा सावित्री निवास स्थान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास किया। इस समय जैसे ही युवा सैनिकों का जमावड़ा राणा दंपत्ति के निवास के सामने लगना शुरू हुआ तो राणा दंपत्ति के आवास से हनुमान चालीसा पढ़ने हेतु युवा सैनिकों के स्वागत हेतु शरबत भिजवाया गया, लेकिन पुलिस ने समय रहते हरकत में आते हुए युवा सैनिकों व युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों का टकराव टाला और युवा सैनिकों को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद सभी को पुलिस थाने लाया गया। वहीं आज रविवार की सुबह शहर के अलग अलग क्षेत्रों से शिव सैनिकों के जत्थे विधायक रवि राणा के आवास पर जाने के लिए रवाना हुए। इसके तहत शहर के सभी शिव सैनिक पहले राजापेट परिसर स्थित शिवसेना के महानगर कार्यालय पर एकजुट हुए, जहां से रवाना होकर विधायक रवि राणा के कार्यालय व आवास के सामने शिव सैनिकों द्वारा तीव्र प्रदर्शन किया गया। इस समय शिव सैनिकों ने कई आपत्तिजनक नारेबाजी भी की और मातोश्री के सामने जाके काली दिवाली करूंगा, मातोश्री के सामने जाके हनुमान पठन करूंगा, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। प्रसिद्धि के लिए सब उनका स्टंटबाजी चालू रहता है। उन्होंने कल बताया था कि वो मातोश्री जाएंगे, वो तो जा नहीं सके, लेकिन मातोश्री जाने के लिए अपॉइंटमेंट लगता है, उसको मालूम नहीं है। देश में का एक में वो ठिकाना ऐसा है जहाँ पे जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और वो उसको मिलने वाला नहीं है, ना कभी वो जा सकता है वहाँ पे। शिव सैनिक उनको जाने भी देंगे नहीं। वहीं राणा दंपत्ति के आवास व कार्यालय पर पुलिस का भारी भरकम बंदोबस्त तैनात किया गया था, जहां पर पुलिस ने राणा दंपत्ति के आवास से काफी पहले ही शिव सैनिकों के हुजूम को रोक दिया। यहां पर कुछ देर के लिए तनातनी व टकराव वाली स्थिति भी बनी। हालांकि बाद में पुलिस ने शिवसेना के कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में भी लिया, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए गए। इस आंदोलन के दौरान शिवसेना की महिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भी बेहद उग्र प्रदर्शन करते हुए विधायक रवि राणा के आवास की ओर अपने साथ लाई छुरियां फेंकी, साथ ही राणा दंपत्ति का निषेध करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी ओर शिवसेना की ओर से दी गई चेतावनी के बाद राणा दंपत्ति के आवास पर सुबह से ही उनकी पार्टी युवा स्वाभिमान के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जहां पर राणा दंपत्ति सहित पार्टी पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर वाकई हनुमान चालीसा का पठन करना चाहते हैं तो उनका यहाँ स्वागत है। साथ ही उनके लिए यहाँ पर बैठने हेतु आसन व्यवस्था सहित ठंडी हवा के लिए कूलर व पंखे तथा पीने के लिए ठंडे पानी व शरबत का इंतजाम किया गया है। लेकिन यदि शिव सैनिकों द्वारा यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हुल्लड़बाजी या गाली गलौज की जाती है तो इसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में माहौल दोनों ओर से काफी तनातनी वाला रहा और पुलिस को हालात पर काबू पाए रखने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। इस पूरे हंगामे के बीच अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने तो जरूर जाएंगे और खुद को शिव सैनिक कहने वाले लोगों ने आज उनके आवास के सामने जो तमाशा किया है उससे उद्धव ठाकरे की सेना की असलियत सबके सामने आ गई है। मैं चाहता हूँ कि कुछ शिव सैनिक जो बाला साहेब विचारों के बचे हुए हैं उनके दिमाग ठिकाने पे आए और उन्होंने खुद होके बोला कि हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मेरे घर पे आके। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूँ इसी तरह इन शिव सैनिकों ने मेरे साथ मातोश्री पे चलना चाहिए। जिस तरह से मातोश्री पे उद्धव जी ठाकरे इनके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में 7.5 लगी और संकट मोचन करके उन्होंने कल हनुमान जयंती के शुभ पर्व पे क्यों हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा। ये सब हिंदू उनको सवाल कर रहे हैं कि जब हनुमान चालीसा वो मातोश्री पे पढ़ नहीं सकते, महाविकास आघाड़ी का उनको डर है, सोनिया गांधी जी की उनको परमिशन लेना पड़ता है। अगर हनुमान चालीसा अगर वो पढ़ते थे मातोश्री पे तो कहीं ना कहीं पाठिंबा निकाल लेते थे, सरकार गिर जाती थी, ऐसा उनको डर है। पर जब हिंदुओं के वोट जमा करना है तब हिंदुओं की बात करते हैं। इसीलिए बाला साहब ठाकरे के विचार वो पूरी तरह भूल गए और सोनिया गांधी के विचारों पे चल रहे। ये पूरा साबित हुआ है। पर मैं मातोश्री पे जाऊंगा, मातोश्री पे वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री 2 साल मंत्रालय नहीं आते, जो 2 साल किसानों के मिलने जाते नहीं है, कोई जिले में जाते नहीं है,
और इस तरह से पूरी गंभीर परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाती है। इसलिए ये 7.5 खत्म करने के लिए मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है। वो हम सब मिलके वहाँ पे जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये काले पत्थर की लकीर है। इसके साथ ही शिव सैनिकों द्वारा किए गए आंदोलन का मजाक उड़ाते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अगर शिव सैनिकों को हनुमान चालीसा ही पढ़नी थी तो वे शांतिपूर्ण ढंग से हमारे घर आते और हनुमान चालीसा पढ़ते, जिसके लिए हमने सारी व्यवस्था भी की थी। लेकिन एक भी शिव सैनिक ने उनके आवास के समक्ष हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, बल्कि वे पूरा समय उनके आवास से काफी दूर खड़े रहते हुए नारेबाजी करने के साथ ही गाली गलौज करते रहे। इससे उद्धव ठाकरे के सैनिकों के संस्कार सबको दिखाई दिए। यह भी एक तरह से अच्छा रहा। तरीके से शिव सैनिक बोलते हैं कि घर से बहुत दूर रुके हुए थे और उन्होंने कुछ नया आंदोलन किया हमारे विरोध में। रवि राणा जी जो विधायक हैं और मेरे विरोध में मुर्देबाद के नारे लगाए, चूड़ियाँ फेंकी गई। तो मुझे तो पहले उनको बोलना, मैं सुहागन हूँ, मुझे आदरपूर्वक चूड़ियाँ देते तो शायद मैं हाथों में पहन भी लेती, क्योंकि जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ वो मेरी अम्बा नगरी है। मुझे सिर्फ इतना प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को करना है, आप कल कहीं मंदिर में भी नहीं गए हनुमान जी के संकट मोचन के, ना ही वहाँ कोई आरती की, ना ही हार अर्पण किया, ना ही वहाँ पे आपने माथा टेका, ना ही हनुमान चालीसा आपने पढ़ा। क्या आपको हिंदू विरोधी ये बाला साहब के विचार कहीं पीछे भूल गए और हिंदू विरोधी शिवसेना निर्माण हो गई है क्या? उस दिन से तो सभी पूरे जग को और पूरे महाराष्ट्र को ये पता लग गया है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के विचारधारा कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दी है। और जिस हिसाब से यहाँ पे शिव सैनिक जो विरोध कर रहे हैं, मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं अगर अपनी संस्कृति और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत है और इसके लिए मुर्दाबाद है तो मैं मुर्दाबाद हूँ। अगर मैंने किसी को उनके विचारधारा याद दिलाने में अगर मैं मुर्दाबाद हूँ तो मैं मुर्दाबाद हूँ। और एक बात इससे इम्पोर्टेंट कि हम यहीं खड़े थे, उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे, शरबत भी तैयार थी, रेड कारपेट भी लगा था, हनुमान जी की प्रतिमा भी इधर रखी है, पंडित को भी बुलाया है, साउंड सिस्टम भी है और हनुमान जी की, क्योंकि उनको वाचन तो करने आएगा नहीं, इसके लिए किताब भी यहाँ पर उपस्थित करके रखी थी कि वो आएंगे, एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम सब मिलके हनुमान चालीसा करेंगे। और पुलिस प्रशासन को इतना मेरा ज़रूर कहना है कि अगर कोई भगवान का नाम स्मरण करने के लिए अगर कहीं जाता है तो उसे जाने देना चाहिए, पर शिवसेना भगवान का नाम और हनुमान जी का हनुमान चालीसा करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। वो सिर्फ नवनीत राणा का और रवि राणा का मुर्दाबाद के घोषणा लगाने आए थे। और ये बात पक्की है कि मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। टाइम आप ठहराओ, समय आप बताओ, उस समय मैं वहाँ पहुँचूंगी। अगर आप मुंबई करें तो मैं मुंबई करूँ और विदर्भ की बहू भी हुई है, याद रखना। जय श्री राम। इस पूरे हंगामे के उपरांत राणा दंपत्ति के आवास पर उपस्थित युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने महाबली हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन करते हुए वहां पर हनुमान चालीसा का पठन भी किया। इस समय पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि वे तो शिव सैनिकों का हनुमान चालीसा पढ़ने हेतु स्वागत करने के लिए तैयार थे, लेकिन राणा दंपत्ति के आवास पर शिव सैनिक हनुमान चालीसा पठन करने के लिए आए ही नहीं, तो उन्होंने खुद ही हनुमान चालीसा पढ़ ली। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की संकल्पना से मेलघाट की आदिवासी महिलाओं द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं की बिक्री करने हेतु अमरावती शहर में जल्द ही मेलघाट हाट नामक बिक्री केंद्र शुरू किया जाएगा, जिसके लिए साइंस कोर मैदान में जगह निश्चित करते हुए 15,000 चौरस फीट जमीन इसके निर्माण हेतु आरक्षित की गई है। साथ ही इस निर्माण हेतु जिला परिषद के निर्माण विभाग को 2.5 लाख रुपए की निधि भी सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इस पूरे उपक्रम की समीक्षा करने हेतु सरकारी विश्राम गृह में बुलाई गई बैठक में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने विश्वास जताया कि मेलघाट हाट के जरिए आदिवासी महिलाओं का सक्षमीकरण हो सकेगा। सरकारी विश्राम गृह में समीक्षा बैठक हेतु पहुंची पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत रहने वाले विनीत भगत नामक जवान का शॉल, श्रीफल व सम्मान चिन्ह देकर सम्मान किया गया। विनीत भगत ने पुलवामा हमले के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड रहने वाले आतंकवादी को मार गिराया था। साथ ही उन्होंने अब तक 23 एनकाउंटर में 40 आतंकवादी मार गिराए हैं, जिसके लिए विनीत भगत को इससे पहले राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने कल शनिवार 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर शहर में अलग अलग स्थानों पर स्थित हनुमान मंदिरों को सदिच्छा भेंट दी, जहां पर उन्होंने महाबली मारुति का श्रद्धापूर्वक दर्शन करने के साथ ही पूजा विधान में भी हिस्सा लिया। इसके तहत विधायक सुलभा खोड़के तथा उनके पति व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने रविनगर, तपोवन, टोपेनगर, गाड़गेनगर व चांगापुर परिसर स्थित हनुमान मंदिरों का दौरा भी किया।
बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में एक बार फिर कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया है। वहीं इस समय जिले में केवल एक व्यक्ति ही एक्टिव पॉजिटिव है जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखता है। इस मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस समय कोविड अस्पताल एक बार फिर पूरी तरह से खाली है क्योंकि इस अस्पताल में कोई भी व्यक्ति भर्ती नहीं है। विगत 24 घंटे के दौरान 85 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें से किसी की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमितों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.46% के स्तर पर है। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत तुलजापुर गढ़ी गांव से थोड़ी ही दूर पर सड़क के दोनों ओर स्थित खेतों के किनारे अकस्मात आग लग गई जो तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। इस बात का पता चलते ही गांववासी तुरंत मौके की ओर दौड़े और खेतों के बोरवेल का पानी आग पर छिड़कना शुरू किया गया, जिससे इस आग पर समय रहते काबू पाया गया। वाशिम जिला अंतर्गत रिसोर्ट में अवैध तरीके से क्रिकेट सट्टा चलाए जाने की जानकारी मिलते ही वाशिम पुलिस ने रिसोर्ट सेनगांव रोड स्थित संत तुकाराम नगर में छापामार कार्रवाई की, जहां पर विकास गिरी नामक व्यक्ति के घर में मोबाइल के जरिए ऑनलाइन तरीके से IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा खेला जा रहा था। पुलिस ने यहां से 4 लोगों को हिरासत में लेने के साथ ही क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले और खेलने वाले 42 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। इसके साथ ही मंगरूल पीर पुलिस थाना अंतर्गत चलने वाले वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारकर 10 आरोपियों को नामजद किया गया, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुजदा खेत परिसर में स्थित एक नाले में एक नीलगाय का पांव रस्सी के फंदे में फंस जाने की जानकारी मिलते ही वन विभाग के पथक ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर इस नीलगाय का रेस्क्यू किया। इसके तहत नीलगाय को पहले इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया, जिसके बाद उसके पांव में फंसी रस्सी को काटकर अलग किया गया। सिंदूरजना घाट पुलिस थाना अंतर्गत पुसला से सिंदूरजना घाट रास्ते पर कटाई के लिए ले जाए जा रहे 9 गौवंश जानवरों को सिंदूरजना घाट पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक छुड़ाया गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं एक आरोपी मौके से भाग निकला। इसके पश्चात पुलिस द्वारा जब्त किए गए जानवरों को मलकापुर के गौरक्षण में रखा गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।